Then next step is calculation of cost per equivalent unit, or preparing the cost accumulation and unit cost summary. Here we have cost accumulation and unit cost summary. We have work in process, beginning work in process inventory, that is 15,175. that is the cost of beginning work in process. नोट करें प्लीज कि यहां पे मैंने मटेरियल और कन्वर्जन के अंदर ब्रेक अप ऑफ दिस कॉस्ट नहीं किया है, जो कि हम वेटेड एवरेज मेथड में करते थे। तो ये एक फर्क है वेटेड एवरेज मेथड से इस मेथड का। एक तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट में जो फर्क देखा वो भी आपने नोट किया होगा। दूसरा फर्क यहां पे कॉस्ट एक्यूमुलेशन समरी बनाते हुए भी होता है कि यहां पे हम लोग मटेरियल और कन्वर्जन या कोई भी कॉस्ट एलिमेंट के इंडिविजुअल आइटम्स नहीं लिखते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, बल्कि सिर्फ टोटल के अंदर लिखते हैं। सिर्फ टोटल में आपने लेके आना है। और ये कैलकुलेशन में यहां पे चूंकि हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं हर एक कॉस्ट एलिमेंट की, और एवरेज मेथड में हम लोग हर एक की पिछली कॉस्ट और इस पीरियड वाली कॉस्ट को दोनों को मर्ज करके एवरेज लेते हैं, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम यहां पे एवरेज नहीं ले रहे हैं उनकी, हम सिर्फ करंट पीरियड वाली कॉस्ट को ही लेके उसकी कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकालते हैं। तो इसलिए हमने यहां पे हर एक कॉस्ट एलिमेंट का अगर हमें ब्रेकअप दिया हुआ भी हो तो हम लोगों ने यहां पे नहीं लिखना है, ये आपने नोट कर लेना है, ये याद रख लेना है। So 15,175 is the total cost, and cost added by the department, added in this department during the month of June और May जो भी है, तो उसके अंदर हम लोगों ने 7,19,500 की टोटल कॉस्ट ऐड की है। और उनके कॉस्ट एलिमेंट क्या है? 3,68,600 का मटीरियल्स ऐड किया है, 3,50,900 की हमने कन्वर्जन कॉस्ट ऐड की है, और टोटल कॉस्ट हम लोगों ने जो चार्ज की है डिपार्टमेंट को, मिलिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट को, वो है हमारे पास 7,19,500 की। अब हम लोग ने इक्विवेलेंट यूनिट थे हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल 4,850। जब हम लोग ने इसकी टोटल कॉस्ट को 3,68,600 को डिवाइड किया है 4,850 के ऊपर, तो हमारे पास कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गई 76.00। हमने कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हर एक कॉस्ट एलिमेंट के लिहाज से करनी होती है, और फिर उसको ऐड करके हमने टोटल कॉस्ट निकालनी है। हमने टोटल कॉस्ट के लिहाज से नहीं करना है, ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कन्वर्जन कॉस्ट को निकाला है पर यूनिट इक्विवेलेंट। तो हमारे पास 3,50,900 की टोटल कॉस्ट थी, जिसको हम लोगों ने 4,840 जो इसके इक्विवेलेंट थे पर्टिकुलर इक्विवेलेंट यूनिट्स, उसके साथ डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 72.50 आ गई। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट आ गई कंप्लीटेड यूनिट की, दैट इज फॉर 148.50। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट by using or preparing cost accumulation and unit cost summary table. Now the third step is cost reconciliation. This is the third segment of our cost of production report. अब आप जरा गौर करें कि ये वाला जो सेगमेंट है ये हमारा बिल्कुल इक्विवेलेंट यूनिट के सेगमेंट की तरह ही बनेगा। इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन आप बिल्कुल उसी तरीके से करें जैसे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपका ये वाला जो टेबल है ये भी आपका उसी के मुताबिक ही बनेगा जैसे आप लोगों ने इक्विवेलेंट यूनिट की कैलकुलेशन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री, कि जो हम लोगों ने काम वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री के ऊपर इस पीरियड में किया है हम लोग उसको यहां पे लिखेंगे। हमने कहा वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री May 1 को इसकी टोटल कॉस्ट हमारे पास जो एक्यूमुलेट होके आई थी दैट वाज 15,175। हम इसमें मटेरियल कितना था, लेबर कितनी थी, वो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों ने टोटल कॉस्ट लिख लेनी है उसकी, जो कि हमें पिछले पीरियड से हमें आई थी। उस पिछले पीरियड की कॉस्ट का सिर्फ इस्तेमाल एक यहां पे आता है और किसी जगह पे भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने उस कॉस्ट को कहीं पे भी ना तो किसी भी कॉस्ट में शामिल किया है ना एवरेज किया है। हाँ, पिछले वाले टेबल में हमने जरूर यहाँ पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ टोटल कॉस्ट की फिगर को लेने के लिए, ताकि हम लोग रिकॉन्साइल कर सकें कि हम लोगों ने ये जो कॉस्ट लगाई थी वो उसके बराबर भी है। तो यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें भी हम लोग उसी तरीके से वही वाली फिगर ऐड कर देंगे, और इसकी कोई भी यूनिट कॉस्ट के अंदर कैलकुलेशंस के अंदर इसका कोई अमल दखल नहीं होगा। लेकिन एवरेज मेथड में इस कॉस्ट का यूनिट कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट आता है, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। So we have this total cost which were received from previous period.
इस पीरियड में हम लोगों ने जो 200 यूनिट थे हमारे पास, उनके ऊपर 90 यूनिट्स का मटेरियल अप्लाई किया है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 76 पर यूनिट उसका मटेरियल कॉस्ट थी, तो 6840 इसकी कॉस्ट आ गई। फिर हम लोगों ने कन्वर्जन कॉस्ट लगाई है इन यूनिट्स के ऊपर 140 यूनिट के बराबर। इट मींस टोटल यूनिट्स थे 200, उनके ऊपर हमने इस पीरियड के अंदर, इस पर्टिकुलरली मंथ ऑफ मई के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर 140 मटेरियल के बराबर जो है वो 140 यूनिट्स के बराबर हमने इसके ऊपर कन्वर्जन कॉस्ट लगाई है। और कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट आ रही है हमारे पास 72.50 फ्रॉम आर प्रीवियस टेबल। 140 मल्टीप्लाई बाय 72.5 करेंगे तो 10,150 की हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरीके से जब हम लोग इसको टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 32,165। ये उन यूनिट्स की कॉस्ट है जो हमारे पास शुरू में पड़े हुए थे 200 यूनिट्स के, और इनको कंप्लीट करके इनकी कॉस्ट को हम अलहदा से रिपोर्ट करेंगे और अलहदा से आगे ट्रांसफर कर देंगे अगले डिपार्टमेंट की तरफ। फिर उसके बाद आ जाती है कि कंप्लीटेड यूनिट्स इस दफा कितने किए थे। तो in this period we had completed 4600 units from this period inducted units। इस पीरियड में हमने जो यूनिट इंडक्ट किए थे, स्टार्ट किए थे, उनमें से हमने 4600 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। तो 4600 मल्टीप्लाई बाय 148.50 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,83,100। ये हमारे पास टोटल कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट है। ये भी कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट है, ये भी कंप्लीटेड यूनिट की कॉस्ट है। लेकिन ये कंप्लीटेड यूनिट वो हैं जो पिछले महीने वाली लॉट के थे, और ये कंप्लीटेड यूनिट वो हैं जो इस महीने वाली लॉट के हैं। तो इसलिए ये दोनों को अलहदा रखना ही फाइफो मेथड होता है। यही बेसिकली फाइफो मेथड का मकसद होता है कि हम पिछले पीरियड वाले जो यूनिट हैं, जो पिछली लॉट वाले यूनिट हैं, उनको अलहदा से कॉस्ट करें, और जो इस लॉट वाले यूनिट्स हैं उनको हम अलहदा से कॉस्ट करें, उनकी कॉस्ट हम अलहदा से कैलकुलेट करें। इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया है, इसको अलहदा अलहदा कर दिया है। यही फर्क है आपका वेटेड एवरेज मेथड के अंदर और फाइफो मेथड के अंदर कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन समरी में। वेटेड एवरेज मेथड में हम ये वाला काम नहीं करते हैं, हम सिर्फ ये एक लाइन लिखते हैं उसके अंदर टोटल कंप्लीटेड यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, ये काम हम नहीं करते हैं। लेकिन फाइफो मेथड में आपको ये वाला काम भी यहां पे शो करना पड़ेगा, आपको उन यूनिट्स की कॉस्ट को सेपरेट करके लिखना पड़ेगा ताकि आप लोग उसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। देन वी हैव कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। दैट इज द कैलकुलेशन सेम एज जैसे हम लोग वेटेड एवरेज मेथड में करते थे। हमने एक आके मटेरियल्स हैं 160 यूनिट्स, इसको हमने पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मटेरियल की, दैट इज 76। ये 160 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं जो हमें इक्विवेलेंट यूनिट के टेबल से मिल जाएंगे, और इसको हम लोगों ने जब किया तो ये आ गया हमारे 12,160। और जब हमने इनकी कन्वर्जन कॉस्ट लगाई तो ये कन्वर्जन के इक्विवेलेंट यूनिट थे 100 जो हमें इक्विवेलेंट यूनिट के टेबल से मिल जाएंगे। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 72.50 के साथ जो कि इक्विवेलेंट यूनिट की कॉस्ट है पर यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 7,250। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो दैट इज 19,410, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड गुड्स बोथ ऑफ देम, एंड दिस इज द कॉस्ट ऑफ एंडिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। और जब हम लोग इन तीनों फिगर्स को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास 7,34,675 की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि हमारी बराबर है हमारी कॉस्ट इक्यूमुलेशन टेबल के 7,34,675 के बराबर आ गई। 7,34,675 कॉस्ट थी हमारे पास जो हमने चार्ज की थी इस डिपार्टमेंट को, एंड दैट कॉस्ट हैज बीन रिकॉन्साइल्ड इन दिस रिकॉन्सिलिएशन समरी। सो इन दिस वे वी कैन हैव रिकॉन्सिलिएशन समरी, और हम लोग इसको जो है वो कॉस्ट को मैच कर सकते हैं कि हमने जितनी कॉस्ट लगाई है वो हमारी कॉस्ट कहां कहां पे चली गई है। और अब हम लोग इसकी एंड के ऊपर एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले हमने, चूंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, तो कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की एंट्री करेंगे। कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की एंट्री करने के लिए हम लोगों ने जो इसके ऊपर कॉस्ट लगाई है सिर्फ उसकी एंट्री करेंगे। तो वर्क इन प्रोसेस शिपिंग एंड मिलिंग डिपार्टमेंट अकाउंट डेबिट, और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट एंड कन्वर्जन अकाउंट क्रेडिट। तो इस लिहाज से हमारे पास वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,19,500 से, और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,68,600 से, और कन्वर्जन कॉस्ट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3,50,900 से, या पे रोल या FOH के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट की एंट्री।
फिर उसके बाद हम लोग कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स के कॉस्ट की एंट्री करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट 32,165 और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट 32,165, ये एक एंट्री है। फिर उसके बाद दूसरी कंप्लीटेड, जब ये यूनिट कंप्लीट होके आगे जाएंगे तो फिर लिखेंगे कंप्लीट फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट मिलिंग डिपार्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 6,83,100 से। तो ये दूसरी एंट्री हो जाएगी। और इन दोनों को अगर आप लोग इकट्ठी रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों को कंबाइन करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों की आप टोटल कर लें और टोटल की एक ही एंट्री कर दें, तो इस तरीके से भी आप इन एंट्रीज को कर सकते हैं। और आखिर में जाके हम लोग इसका वर्क इन प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। होप्स हो कि आप लोग इस तमाम चीजों को अच्छे से समझ के होंगे।